आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। जो है उसको भी तुम आज बंद करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे पास रीजन ऐसा है कि वो जो ग्राउंड है उसकी वजह से वो ये गैरेज बनने से वो ग्राउंड डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर जो है शाम में पूरे गांव के जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं वहाँ पर आकर नेट प्रैक्टिस करते हैं और दूसरी यानी सीजन बॉल के अलावा जिनकी जो दूसरे बॉल से क्रिकेट होती है, टेनिस बॉल से बोलो, रबर बॉल से बोलो, प्लास्टिक बॉल से बोलो, वहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो हमारा पूरा इस जो है ग्राउंड डिस्टर्ब हो रहा, वहाँ पर इस प्रकार का कोई कामकाज महानगर पालिका की तरफ से नहीं होना चाहिए, ये ऐसा शिष्टमंडल का बोलना है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात साहब सबसे अहम, यहाँ सिटी इंजीनियर को बुलाया जाए। मालेगांव क्रिकेट खेलने वाले बच्चे जो है आज रणजी में भी खेल रहे हैं, उनके खुद के उस पर यहाँ कोई किस्म का जो है सपोर्ट है नहीं कारपोरेशन का। आप लोग हमें ये बताओ कि मालेगांव प्ले ग्राउंड कहाँ पर है? आज इतनी बड़ी कारपोरेशन है, प्ले ग्राउंड और कहाँ है? तो हमको वो भी मालूमात दो। और दूसरी चीज जो पतरे का सेट बन रहा है, 2 मरतबा टेंडर निकल गया खामोशी से, उसमें बजट कौन सा डाला गया है, जो निधि है और जिसके अथॉरिटी पे निकला है वो भी आप उल्लेख करो साहब, एकदम बात क्लियर करो कि किसके उस पे वो निकला है। तो यहाँ हम लोग जो है गैर सियासी बन के आए हैं, हम स्पोर्ट्स के लिए आए, ये इन लोगों की हिमायत है और ये भी स्पोर्ट्स से मेन के हिसाब से है। डॉक्टर खालिद भी, ये भी क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग जो है यहाँ कोई सियासत करने नहीं, सब बच्चे अलग अलग पार्टी के मानने आते हैं, तो हमको यहाँ पे कोई सियासत करना नहीं है शायद, लेकिन इनको मालूम पड़ना चाहिए कि वहाँ पे ये कौन गंदा काम कर रहे हैं। तो ये आप हमको पहले क्लियर करो, जब जाएंगे फिर तो हम यहाँ क्रिकेट खेलेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि ग्राउंड है नहीं। इसके लिए स्पोर्ट्स के लिए कोई वहाँ का लोगों ने दे दिया, उसके बाद भी वो लोग कोई इनको फैसिलिटीज देते नहीं। इन्होंने जैसे कहा कि यहाँ के मालेगांव के प्लेयर रणजी खेलते, ये अपनी खुद की काबिलियत पे खेलते, कोई क्लब उनको या कोई अदारा उनको नहीं भेजता। इसके बावजूद लोग पहुँच रहे हैं इतनी दूर तक और आप उनको सुविधा देने की बजाय उनको दी गई सुविधा छीन रहे। जैसे आपने इससे पहले कारपोरेशन ने सडाना हॉस्पिटल जो है वो मालेगांव के लोगों से छीन लिया, और अभी ऐसा हो रहा है कि ये ग्राउंड भी आप लोग छीन रहे हैं और वो वाटर ग्रीस के वहाँ पर ट्रैक्टर खड़े रहेंगे। एक बात आप बताओ, जहाँ प्ले ग्राउंड होता है या हॉस्पिटल होता है या स्कूल होता है, वहाँ पे उम्र की कैद नहीं रहती, हर उम्र का आदमी बच्चा खेलने आता है। आप अगर वहाँ ट्रैक्टर रखेंगे या दूसरी चीज तो कोई हादसा होगा, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? साहब हम एक जो चीज बार बार तुमको ये बोल रहे कि मक्तेदार की गाड़ियां खड़े करने का कोई टेंडर में प्रावधान नहीं है। उसकी अपने जितने भी उसके इक्विपमेंट्स है उसकी जिम्मेदारी उसकी है। इसका अर्थ ये निकलता आप गलत काम कर रहे हैं, मक्तेदार को सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं आप। अभी जैसे आपने कहा जो ग्राउंड पे जो है काम चल रहा है, तो आज अभी कमिश्नर साहब तो अभी है नहीं, आप आने से थोड़ी देर पहले कमिश्नर साहब से बात किया तो ये सब आपके निवेदन का जो पूरा जवाब दे दिया। और दूसरी चीज़ है कि ये बात बिल्कुल सही है कि ग्राउंड को प्रोटेक्ट करना, तो ग्राउंड को प्रोटेक्ट करना उसमें तो कोई बुराई नहीं। शायद मेरे ख्याल से ये जो गाड़ियाँ वहाँ पे शिफ्ट करने का चल रहा था, उसका कारण जो वहाँ पे जो पंपिंग स्टेशन जो पवारवाड़ी का जो जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, वो जगह अपने को अमरूद के प्रोजेक्ट को पंपिंग स्टेशन को मतलब वो है वो देनी है गाड़ियों को। शायद उन्होंने ऐसे पर्याय निकाला होगा कि वहाँ पे रख दिया जाएगा, लेकिन ये अगर जो बात आपने कही तो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं सर से बात करता हूँ, ये जो गाड़ियाँ हैं उनको कहीं और रखने का प्रावधान। लेकिन आप एक बात बताओ, आपके नजदीक कोई अहमियत नहीं है क्या प्लेयर्स की? कि आपको अगर इनकी अहमियत का एहसास होता तो आप वो जगह सजेस्ट नहीं करते। सजेस्ट अभी वही पूछना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि वाटर ग्रीस का पाप आप क्यों उठा रहे हैं? ये उनके मक्तेदार की जवाबदारी है ना, ये उनके टेंडर में लिखा है कि 4 जगह वो गैरेज बनाएंगे, उसकी रिपेयरिंग वो करता, तो तुम गाड़ी संभालने के लिए। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर साहब जो कापानी साहब है 8 रोज पहले मुझे बोले कि ऐसा ऐसा करने वाले थे, मैं आपका नाम लेके वो कैंसिल किया, तो मैं उस बात पे ध्यान नहीं दिया था। यानी कापानी साहब मुझे बोले कि यार वहाँ आमीन साहब जो है ना, बोले वो सदर है, वो बनने नहीं देंगे, ये जुमला वो बोले। तो मतलब आप जब साहब बोल दिए तो हो सकता है कि कैंसिल कर दिए होंगे, लेकिन जब वहाँ साफ सफाई करने के लिए आए तो इसका मतलब जो है, मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि आप क्लियर करो, हम लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि कौन वो कर रहे हैं।
वहाँ पे जो है कौन कर रहा है, क्योंकि सर मैं निधि मैं 3 साल से वहाँ पे डालने का बोल रहा, तो ये बोलते जो क्रीड़ा लोग को चला गया है और तुम नहीं कर सकते, तो ये अभी बजट डाले कैसे, और नहीं तो आगे भी हमको बजट डालने के लिए वहाँ पे अभी इजाजत दे सबके सामने, क्योंकि हमको ग्राउंड सुधारना है। मैं उसकी जानकारी ले देता हूँ और कल आपको उसकी जानकारी भी मतलब आयुक्त साहब भी दे देंगे आपको जानकारी। लेकिन बात दुरुस्त है आपकी कि वहाँ पे जो है अगर क्रिकेट का ग्राउंड अगर हैम्पर हो रहा है या फिर कोई भी ग्राउंड अगर हैम्पर हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, ये तो बात है। दूसरी बात आप ये बोलो कितने दिन के अंदर सोल्यूशन दे देंगे, क्योंकि वो हटना ही है। अगर हटा नहीं तो देखो मालेगांव का शहर खत्म करो, आप होना नहीं चाहिए। हाँ, तो वही बात है, आप इनको आश्वासन और दूसरा सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो है, जो क्रीड़ा लोगों को दिया गया है, ये वापस लिया जाए उनसे, क्योंकि सर आज 200-300 करोड़ की जो जगह जो है सिर्फ 2-2.5 करोड़ रुपए उन्होंने फंड दिया, और वो भी अधूरा काम करके भाग आप जो बात कर रहे हैं ना, वो बात अपने को मतलब निवेदन द्वारा देनी पड़ेगी, और आप जो दे रहे हैं निवेदन, तो वो अपने को जो मतलब उनसे अगर लेना है तो ये तो प्लानिंग अथॉरिटी जो अपनी कॉर्पोरेशन है, तो कॉर्पोरेशन में हमको ठहराव करना पड़ेगा उस टाइम आप करते हैं। सर हमारे पास ठहराव है 10 बार महासभा में ठहराव है। एक चीज एग्रीमेंट में क्या है साहब, आगे शॉपिंग सेंटर निकलेंगे, शॉपिंग ये वही ग्राउंड पर, अच्छा। और शॉपिंग सेंटर से होने वाली इनकम जो है महानगर पालिका को दी जाएगी, ये लेंगी महानगर पालिका, ये एग्रीमेंट है। अपन उनको कोई यानी चार्ज नहीं कर रहे, उनको कोई भाड़ा नहीं दिए ले रहे अपन, वो डेवलप करेंगे और डेवलप से उनको जो इनकम होगी स्पोर्ट्स को जो हाँ स्पोर्ट्स से जो होने वाली इनकम है, और ग्राउंड से जो होने वाली है, जो इवेंट्स होंगे, जो फंक्शन होंगे, वो जो है डीएसओ लेगा। लेकिन जो अपन कमर्शियल पर्पस के लिए तो बनाए तो नहीं बनाए, वो उसने यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यही है ना हमारा बोलना, यही है कि कॉन्ट्रैक्ट का उसने ये उल्लंघन करा, उसने अभी तक के वहाँ पर शॉपिंग सेंटर डेवलप नहीं करा, तो तुम इसी पर से उससे अपनी जगह वापस लो ना। सब बात एकदम बिला वजह। आप अभी कमिश्नर जो है वो कॉर्पोरेशन का हेड वो है नहीं, और आप उनकी जगह उनके प्रतिनिधि बैठे हो, तो ये आप माफी मांग लो कि भाई हमने जो निकाला था वो गैर कानूनी है। ये लोग कल कोर्ट में जाएंगे, केस करेंगे आप लोगों के ऊपर, आपको हरिशमेंट होगा। इससे अच्छा आप इनको बोल दो कि भाई हमने जो निकाला हमारा लैक ऑफ नॉलेज हो गया, हमने गलती कर दी, अब हम जो ये इनकी अभी भावनाओं को ठेस पहुंची, माफी मांग के छुट्टी करो। और उसके बाद सिटी इंजीनियर जो है जो किया है उसका उसके बारे में पूरी जानकारी लेके कमिश्नर साहब उसका आपने भी क्या बोला? कॉर्पोरेशन आप जो है नहीं कर सकते, और आपने जो है ठेका निकाला वो गैर कानूनी था, जिससे जो इनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, इसलिए ये हमसे गलती हो गई। और जो है इसका भी जिम्मेदार कॉर्पोरेशन ही है, इसमें जो है हम यही कहेंगे लोग कॉर्पोरेशन नहीं खेलेंगे जब तक कि वो खाली होगा टेबल कायदे से देंगे ना, वो जो कहना था कि ग्राउंड के ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल जायज़ है। एक्चुअली जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, या फिर कंस्ट्रक्शन नहीं, वो एक टेम्पररी शेड का एक प्रपोजल था, और वो हमारी जो व्हीकल्स है घंटा गाड़ियाँ, तो वहाँ पे थोड़ा शिफ्ट करने का टेम्पररी बेसिस पे था। लेकिन ये जो विरोध है क्रिकेट एसोसिएशन और लोगों का, तो ये इसको भी कंसिडर किया जाएगा। ये सारी बातें जो ये विरोध है, मैं कल आयुक्त साहब को बताऊंगा। वैसे चर्चा भी उनके साथ हो गई है, और मैं खुद प्रपोज करूंगा, अगर लोगों का विरोध है या फिर अगर ग्राउंड की अगर कोई भी खराबी हो रही है तो वो नहीं होना चाहिए, मेरा खुद का मानना है। आइए नाज़रीन, आज एक बार फिर आपका स्वागत है इस्तेमाल किया भारतीय मीडिया न्यूज़ के अंदर। आज मालेगांव शहर की कॉरपोरेशन के अंदर क्रिकेट एसोसिएशन के नौजवानों ने एक बहुत ही खतरनाक हल्ला बोल यहाँ पर एहतजाज किया, जिसके अंदर आप ये जो देख रहे हैं, इस बार भी मतलब यहाँ पर लॉक तोड़ा गया है, जिसका नीचे आप ये देख रहे हैं जो पूरे इसमें फैला हुआ है। और इसी जगह पर जहाँ पर खड़े इसी जगह के ऊपर यहाँ पर क्रिकेट खेल कर यहाँ पर उसका एहतजाज बनाया गया। और क्रिकेट खेलते वक्त ये जो शीशा आप देख रहे हैं, ये शीशा भी इसी क्रिकेट खेलने के दौरान टूटा हुआ है।
ये कारपोरेशन की इमारत की कांच शीशा जो टूटा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर एक बहुत ही कमिश्नर साहब के ऑफिस के अंदर आपको हमारी न्यूज़ में देखने को मिलेगा कि कितनी घमासान बहस होने के बाद उसका क्या नतीजा आया। लेकिन ये दूसरा पहलू था इस न्यूज़ का कि यहाँ पर क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, किस तरीके से यहाँ क्रिकेट को खेला गया और किस तरीके से इस शीशे को तोड़ा गया, और उसी के साथ हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से उसका लॉक तोड़ा गया और नीचे आप पूरी तरीके से फैले हुए इस चीज़ को